28 फरवरी 2016 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चंद ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट के वकील दुष्यंत दवे से मिलते हैं। इनकी मुलाकात का मुद्दा था विजय माल्या, वही विजय माल्या जिन पर लीगली 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस मीटिंग दुष्यंत दवे एसबीआई से सीधा सीधा कहते हैं कि उन्हें लगता है कि विजय माल्या अब मुल्क छोड़कर भाग सके हैं। वो ऐसा ना करें, वो मशवरा देते हैं, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। 5 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से पार्टीशन डाली जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि विजय माल्या 2 मार्च को ही मुल्क छोड़कर भाग चुके थे। इस वाकया के 9 साल बाद वो एक पॉडकास्ट करते हैं यूट्यूब राज शमानी के साथ। 4 घंटे से ज्यादा लंबे इस पॉडकास्ट में वो अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामात को डिफेंड करते हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं खुद को बेकसूर साबित करने की। खैर, विजय माल्या पर आए हैं तो सवाल ये उठता है, क्या वो सही में एक विक्टिम है, किसी साजिश का शिकार है, या फिर उनके क्राइम को व्हाइट वॉश किया जा रहा है। आइए न्यूज़ रिपोर्ट, फैक्ट्स और उनके अपने जवाबात से जानने की कोशिश करते हैं इसकी पूरी कहानी। सबसे पहला इल्जाम लगता है विजय माल्या पर अपने किंगफिशर एयरलाइंस के एम्प्लॉय को सैलरी ना देने का। ये मिड 2012 के आसपास हुआ था जब एयरलाइंस के एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना बंद हो गई। 20 अक्टूबर 2012 से एयरलाइंस ने अपनी सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी। जनवरी 2013 की इस रिपोर्ट को देखें। एम्प्लॉय को 8 महीने हो गए थे काम करते और उनकी सैलरी नहीं मिली थी। 2025 में इस पॉडकास्ट में वो कहते हैं कि वो अपने एम्प्लॉयज की बहुत केयर करते हैं। I would ask anyone to check on how I cared for my employees. I was proud of the care that I gave to my employees. उन्होंने पूरी कोशिश की थी सैलरी पे करने की, लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने उनके फंड्स को सीज कर दिया था और उसी वजह से वो कभी सैलरी पे नहीं कर पाए। लेकिन यहाँ 2 चीजें हैं जिनको वो ढंग से क्लैरिफाई नहीं करते हैं। कर्नाटका हाई कोर्ट ने 2013 में चंद फंड्स को ही सीज किया था, लेकिन एम्प्लॉयज को सैलरी मिलना मिड 2012 से ही बंद हो गई थी। तो क्या सैलरी ना देने का इल्जाम हाई कोर्ट पर डालना सही है? दूसरा, माल्या ने जब 2013 में हाई कोर्ट के सामने पार्टीशन डाली थी कि वो सैलरी पे करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉयज की, लेकिन उनकी पार्टीशन में सिर्फ 1 महीने की सैलरी की बात की गई थी। 8 महीने की सैलरी नहीं दी गई और सैलरी आज तक भी अदा नहीं की गई। इनमें लोगों की 25 लाख से 50 लाख की सैलरी पेंडिंग है। पॉडकास्ट में माल्या ने दूसरा बड़ा दावा किया, खुद एक भी पैसा उन्होंने उधार नहीं लिया, सिर्फ किंगफिशर एयरलाइंस ने पैसा उधार लिया। ये दावा भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन माल्या ने बेशक लोन खुद नहीं लिया, एयरलाइंस ने जो भी पैसा उधार लिया उसमें माल्या गारंटर थे। ये बात सिर्फ इंडियन कोर्ट ने ही नहीं बल्कि यूके की कोर्ट ने भी कही कि एयरलाइंस का लोन चुकाना माल्या की कानूनन जिम्मेदारी है। अपने आप को बेकसूर साबित करते करते वो ये तक कह देते हैं कि यह सारा मामला लोन ना चुकाने का था और उन पर कोई दूसरा इल्जाम नहीं है। Stolen money from the banks? Have I done any money laundering? इसका जवाब है हाँ। अगर ईडी से पूछोगे, माल्या ये भी कहते हैं कि उन पर कोई दूसरा इल्जाम नहीं लगा है पैसे की साइफनिंग का। There is no other criminal allegation against me. It's all about money. ये बात भी झूठ है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग एक क्रिमिनल ऑफेंस है। ईडी के मुताबिक एयरलाइंस ने 3,547 करोड़ दूसरे कामों के लिए ट्रांसफर किए, जो मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। ये मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जामात की लिस्ट बहुत लंबी है। 2008 में एसबीआई के लोन में से 15.9 करोड़ रुपए आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मल्टीपल अकाउंट से ट्रांसफर की जाती है, क्योंकि एसबीआई ने ऐसा करने से मना कर दिया था। पॉडकास्ट में माल्या ने इस पर जवाब दिया कि ये पैसे अंपायर की जर्सी पर लगने वाले किंगफिशर एड के फी के तौर पर आरसीबी को दिए गए, लेकिन अगर ये एडवर्टाइजमेंट फीस थी तो एसबीआई ने इसे ट्रांसफर करने से मना क्यों किया? और सुनो, माल्या पर बाहर के मुल्कों में प्रॉपर्टी छुपाने के इल्जामात भी लगे हैं। ईडी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में जब किंगफिशर एयरलाइंस को रिस्ट्रक्चर किया गया, तब विजय माल्या ने लोन्स के लिए अपनी पर्सनल गारंटी देते वक्त अपनी दौलत कम बताई। उन्हीं की माने उनके पास 3,164 करोड़ रुपए की दौलत थी, लेकिन बैंक्स को उन्होंने अपनी दौलत सिर्फ 1,395 करोड़ रुपए बताई। इसके अलावा किंगफिशर एयरलाइंस ने एक और फ्रॉड किया था। 2012 से 2015 के बीच उन्होंने पैसेंजर से 100 करोड़
करोड़ तक का सर्विस टैक्स दिया, लेकिन ये टैक्स कभी भी डिपार्टमेंट को अदा ही नहीं किया। इतने सारे इल्जामात के बाद माल्या पॉडकास्ट में कहते हैं कि मैं चोर नहीं हूँ, और विजय माल्या का कहना है कि उन्हें सोशल मीडिया ने विलन बनाया है। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों के पैसे नहीं चुकाए, लेकिन बाद में बहुत कम पैसों से सेटल हुए। जब उनका राइज देखने को मिल रहा था, उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम कहा गया, लाइमलाइट मिलती रही, लेकिन जब उनका डाउनफॉल हुआ तो वो कहते हैं कि मीडिया ने उन्हें पोस्टर बॉय बना दिया। लेकिन सवाल ये है कि उन्हें ही क्यों पोस्टर बॉय बनाया गया? जवाब माल्या के अपने कामों में ही छुपा हुआ है। जब आपके एम्प्लॉयज सैलरीज के लिए तरस रहे हों और आपके 60th बर्थडे पार्टी पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हों, जब आप पर हजारों करोड़ों रुपए का कर्ज हो और आप मुल्क छोड़कर भाग जाओ, तो आप खुद ही मुजरम बन जाते हो। तो आपने देखा कि कैसे विजय माल्या ने खुद को बेकसूर साबित करने की कोशिश की, लेकिन इनके एक भी प्रूफ का मतलब ये नहीं कि माल्या बेकसूर है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।